चलिए तो अब हम पढ़ते हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू मेथड्स डिस्कस्ड एज बिलो। कह रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग किसी भी दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है हमारा सिंपल मेथड और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है और प्रोडक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कह रहा है कि इस मेथड के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उसको हम लोग हर एक अमाउंट पे अलग अलग कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जितने मंथ का आएगा उतने मंथ ले लेंगे और पूरा का पूरा अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 महीने का होता है। ऐसे लेके हर एक अमाउंट पे अपना अलग अलग ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से करेंगे। एक तो ड्राइंग का अमाउंट, टोटल ड्राइंग कितनी हुई है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगा है और कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना कर लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच सेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ड्राइंग जो है वो 2000 की हो रखी है, ठीक है, और टोटल कितने दिन, टोटल महीना कितना बाकी रह गया अकाउंटिंग पीरियड एंड होने में, 3 महीना, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब ये टोटल आ जाता है हमारा कितना, मान लीजिए 6,000 आ गया, ठीक है। अब 6,000 ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सबको लास्ट में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद से हमारा ये फॉर्मूला लग जाता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला लग जाता है। अब जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग ये वाला मेथड देखेंगे। सिंपल मेथड में क्या होता है कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग सिंपल सा जो ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं, और एक प्रोडक्ट मेथड के अंदर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया अगर सिर्फ नॉर्मल ऐसे ड्राइंग दे दिया था तो वो दोनों अमाउंट ठीक है, लेकिन अगर ड्राइंग ऐसे बोल दे कि भैया महीने के अंत में हम ड्राइंग हो रही है तो कैसे होगा, महीने के शुरुआत में अगर ड्राइंग हो रही है तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए कह रहे कि अगर मंथली किसी प्रकार की ड्राइंग हो रही है तो उसके केस में अलग चीजें हैं। पहला केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने की शुरुआत में अगर ड्राइंग हो रही है तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारा वहां पे मंथ निकल के आता है कि एक्चुअल में हमको कितने मंथ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए हर साल के पहले जनवरी को जो है ड्राइंग हो रही है, ठीक है, सॉरी मान लीजिए बोले कि हर साल के स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है, सॉरी हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है। तो मान लीजिए महीना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग हो रही है, 1 मई को, 1 मई, जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, वैसे ही 1 मार्च तक पूरी ड्राइंग हो गई 12 महीने की। अब कह रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे कि भैया कितने मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो एक हम देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग हमारी 1 अप्रैल को हुई थी, तो उसके 1 अप्रैल से कितना समय बाकी रह गया, 31 मार्च तक, पूरा का पूरा 12 महीना, 12 नोटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम नोट करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हुई थी, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम पीरियड बाकी है, 1 महीने का। तो 12/12 + 1 दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया था, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 13/2। 13/2 को हम लोग बेसिकली हमको क्या करना है, 13/2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो 13/2 जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, 6.5 आई थिंक ना, 6.5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर बिगिनिंग में होगा तो हम ये करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, अगर एंड की कहानी होगी, ठीक है, लास्ट में, महीने के अंत में, तो सबसे पहली ड्राइंग महीने के अंत में कब होगी, अगर 1 अप्रैल से कहानी स्टार्ट है तो सबसे पहली ड्राइंग होगी 31 अप्रैल को, ठीक है, और सबसे लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 31 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा रह गया, 11 महीना बचा रह गया है। अब बात करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च, 31 मार्च को तो ईयर ही एंड होता है, तो उस समय कोई ड्राइंग का टाइम नहीं बचा रहेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई अगेन वही फॉर्मूला 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5.5। इस केस में आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 5.5। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए 5.5 का हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तीसरा केस आता है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ द एनी मंथ। सेम वही चीज, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मान लीजिए मिडिल में हो रहा हो, मिडिल में मान लीजिए कि 15 मार्च को हो रहा हो, कहने का मतलब कि 15 मार्च को हो रहा हो,
15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। लास्ट ड्राइंग जो होगा वो 15 मार्च, सॉरी 15 अप्रैल को ड्राइंग पहली हो रही हो और लास्ट ड्राइंग जो होगा वो 15 मार्च को होगा। तो 15 अप्रैल के बाद से कितना महीना बचा रह गया? एक तो 11 महीना पूरा का पूरा बचा रह गया है, ठीक है, पूरा का पूरा 11 महीना हमारा बचा रह गया है। उसके बाद से जो है हमारा क्या बचा रह गया है? 0.5 मंथ बचा रह गया, क्योंकि 15 अप्रैल से हो रही है तो पूरा का पूरा आधा महीना बचा रह जाएगा। तो 11 प्लस 0.5 यानी कि स्टार्टिंग का जो महीना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना रहेगा? 11.5 रहेगा। लास्ट वाली ड्राइंग जो होगी वो हमारी कब होगी? लास्ट वाली ड्राइंग होगी हमारी मार्च में, 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम बचा रह गया? आधा महीना। तो फिर से उसको हम 0.5 कहेंगे, ठीक है। तो अब टोटल ये कितना हो गया? 11.5 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो दोनों 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आएगा हमारा? 6 आंसर आएगा। क्लियर? तो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कर लेंगे, चाहे बिगिनिंग में हो, एंड में हो, उसमें हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको ड्राइंग बेसिकली कितने महीने से कैलकुलेट करनी है। क्लियर? चलिए, ये खत्म हो जाता है हमारा ड्राइंग वाला। क्लियर? अब एक और आता है हमारा, चौथा केस आता है कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टर, हर जो क्वार्टर है, हर क्वार्टर के बाद जो है कितना बचा रह गया है, तो इक्वल अमाउंट की ड्राइंग निकाली गई है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो मान लीजिए पहले हर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना, यानी पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। लास्ट ड्राइंग होगी जनवरी को, 1 जनवरी को। तो अब बात करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में कितने का टाइम है? 12 महीने का। क्लियर? और पहली जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के बीच का कितने का टाइम है? तो 3 महीने का टाइम है, ठीक है। तो 12 प्लस 3 15, सेम वही चीज डिवाइडेड बाई 2, देख लीजिए 7 होल 1/2 आया है, ठीक है। 7.5 बेसिकली 7.51 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वैसे ही अगर बोला कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, यानी कि लास्ट जून में 31 जून को, ठीक है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट वाला क्वार्टर कब होगा हमारा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के एंड में, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बीच में कितना टाइम बचेगा हमारा? तो फर्स्ट ड्राइंग के बीच में लास्ट वाला क्वार्टर कब आ रहा था हमारा? अप्रैल, मई, जून, लास्ट 31 जून को आ रहा था हमारा ना। जून के बाद कितना महीने बचे रह गए? जुलाई, 9 महीने पूरे बचे रह गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरा का पूरा 9 महीने बचे रह गया हमारा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारा कुछ नहीं बचा है, 0, क्योंकि 31 मार्च को एंड ऑफ द रिकॉर्ड 31 मार्च को ही होगा, डिवाइडेड बाई 2। आंसर हमारा कितना आएगा? 4.5 का बेसिकली आंसर आएगा, इतना ही आएगा ना। चलिए, अगर यही पे इक्वल अमाउंट का हो रहा है तो भैया देख लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इक्वल बीच में हो रहा है, अगर मिडिल ऑफ द, तो अप्रैल, मई, जून, यानी कि अप्रैल में 15 मई को हो रहा है पहला वाला, ठीक है। तो 10.5 महीना बाकी रह जाएगा भाई, 1.5 महीने गया ना। और लास्ट वाले में जो है तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 फरवरी को हो रहा है, तो 1.5 महीना और बचा रहेगा 31 मार्च तक के, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ये भी केस हमारा खत्म हो गया ड्राइंग वाला। अब फिर से है कि व्हेन द ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, सिर्फ 6 महीने के पीरियड में। तो पहली ड्राइंग कब होगी? ठीक है पहली ड्राइंग कब होगी? 6 महीना। और लास्ट वाली ड्राइंग के बच्चे व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, सिर्फ 6 महीने के पीरियड का अगर हम लोग को निकालना हो तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड कितना होगा? 6 महीना प्लस 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 3 होल 1/2 मंथ आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ में अगर होगा तो एंड के अंदर कितना टाइम बचा रहेगा? 5 महीना। स्टार्टिंग में टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग 0 मंथ बचा रहेगा, 2 होल 1/2 मंथ हो जाएगा, ठीक है। सब में वही वाली कहानी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कर लेंगे, कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। चलिए, कह रहा है कि व्हेन द ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। इक्वल अमाउंट का जो है ड्राइंग जो है 9 महीने पे हो रहा है, तो 9 महीने का क्या होगा? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करके काम, ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है।
9 महीने पे हो रहा है, तो ऐसे काम करके खत्म कर देंगे। सेम वही चीज, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलिए अब यहाँ पे केस 9 दे रखा है कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिना पर एनम लगाए दे रखा है, लास्ट में पी और ए नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा बिना ड्राइंग की डेट को कंसिडर किए हुए। इसका मतलब कि इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा पूरे के पूरे 12 महीने पे। ठीक है, मतलब हम अब कोई टाइम नहीं देखेंगे कि टाइम कितना लेना है, कितना लेना है, एंड ऑफ द स्टार्टिंग हुआ है, किस वो हुआ है, कुछ नहीं देखेंगे। हम सीधे जो है पूरे के पूरे अमाउंट पे जो है ड्राइंग चार्ज कर देंगे। चलिए अब हम लोग मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।